हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दूरी सूत्र से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जो कोई भी हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का यह वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्या कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, मतलब हमको y का वैल्यू पता करना है। ठीक है, और P और Q के बीच की जो दूरी है वो कितना दे दिया गया है, 10 मात्रक दे दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है हम लोग को। ठीक है, तो P और Q के बीच की दूरी दे दिया गया है। ठीक है, P और Q के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 10 मात्रक दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ मात्रक कहने का मतलब है कुछ भी यूनिट हो सकता है। अगर ये मीटर में होगा तो यहाँ मीटर लिख देंगे, अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ P था और यहाँ Q है। ठीक है, यहाँ 2 और ये -3 है, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ y हो जाएगा। ठीक, तो इसी y का वैल्यू हम लोग को पता करना है कि y का वैल्यू आखिर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या, दूरी सूत्र या फिर डिस्टेंस फार्मूला से PQ इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखिए, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं PQ जो कि डिस्टेंस दिया गया है, P से Q का डिस्टेंस दिया गया है कितना, 10, तो यहाँ हम लोग 10 पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो डाटा दिया गया है सारा इसमें पुट कर देंगे। x2 का वैल्यू दिया गया है कितना, 10 है, तो यहाँ 10 लिख देंगे, माइनस x1 का वैल्यू 2 दिया गया है, तो यहाँ 2 लिखेंगे उसका स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू क्या है, तो y है, माइनस y1 कितना दिया गया है, तो यहाँ माइनस का 3 है और यहाँ माइनस पहले से है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे देखिए, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ देखिए 10 में से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा, 8 बचेगा। जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब यहाँ देखिए, ये क्या है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, y प्लस 3 का होल स्क्वायर जैसा है वैसा इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हमको y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो y को हम लोग वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग को स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो जब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, तो वही लिख देते हैं हम लोग क्या, कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो जब दोनों साइड हम लोग वर्ग करेंगे तो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो जब 10 का इधर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 हो जाएगा। ठीक है, और जब इस साइड स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, ठीक है, ये टर्म बच जाएगा। ये 64 का 64 लिख दिए और ये वाला जो था उसको एज इट इज लिख दिए। ठीक है, यानी कि स्क्वायर करने से क्या रिजल्ट आया कि ये सिर्फ कैंसिल आउट हो गया और इसका हम लोग स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब इसके आगे देखिए, अब इसको हम लोग चाहें तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये 100 रहने देते हैं इधर। ठीक है, और ये 64 है। ठीक है, इधर ले आएंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 64। ठीक है, और इधर बच जाएगा हमारा क्या, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 10 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया कितना, 9 में से 6 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 किसका स्क्वायर होता है, कमेंट में बताइए इसको।
तो 36 जो होता है वो क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 6 का। 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। तो इसका हम लोग स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। और यहाँ भी हम लोग क्या लिख दिए, y + 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल हो जाएगा तो इसको हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, y + 3 = 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, y = 6 - का 3, ठीक है। और फाइनली हमारा यहाँ से क्या आ गया, y का जो वैल्यू आ गया वो 3 आ गया, ठीक है। तो हम लोग यही क्वेश्चन था हमारा क्या, कि y का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। तो जब y का वैल्यू फाइंड करना था तो y का हमारा कितना आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ y का मान पूछ रहा था, हो सकता है आपको यहाँ पर x का भी दे सकता है, ठीक है। बाद बाकी बनाने का जो तरीका होगा वो सेम इसी तरह होगा, ठीक है। तो इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल में आपको क्लास 9 से लेकर के 12 तक सारे वीडियोस मिल जाएंगे।